अब हम लोग पढ़ेंगे वैक्सीन। वैक्सीन का मतलब होता है काव। वैक्सीन का क्या मतलब होता है? काव। वैक्सीन पर सर्वप्रथम जो कार्य किया था वो किया था एडवर्ड जेनर ने। किस वायरस के ऊपर किया था? कॉवपॉक्स वायरस के ऊपर। इसलिए इसका मतलब काव से लिया गया है, इसलिए इसका नाम वैक्सीन पड़ा है। किससे? कॉवपॉक्स वायरस से। अरे तो एडवर्ड जेनर ने कावपॉक्स वायरस पे रिसर्च किया था, उसी से जो पहली वैक्सीन निकली थी, इसलिए काव से ही वैक्सीन शब्द बना है। लुईस पास्चर ने वैक्सीन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। जो लुईस पास्चर था उसने वैक्सीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब हम लोग आते हैं वैक्सीन क्या है। वैक्सीन वो प्रोडक्ट है जिसमें एंटीजन होते हैं, यानी जो वैक्सीन हमारे पास है उसके अंदर एंटीजन्स होते हैं, उसको हम लोग बॉडी में इंसर्ट कराते हैं। जब बॉडी में हम लोग इंसर्ट कराते हैं तो बॉडी में स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस होता है। जब ये इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस होता है तो बॉडी में प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ और टी सेल बनती हैं। ये टी सेल और एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? इन्फेक्शियस एजेंट को या तो वीक कर देती हैं या तो मार देती हैं। इस तरह से वैक्सीन कार्य करती है। अगला टर्म आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन वो प्रक्रिया है जिसमें जानबूझ करके बॉडी में एंटीजन इंसर्ट किया जाता है, जिससे बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं और बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। अब हम लोग आते हैं वैक्सीन कितने प्रकार की होती है। ठीक, वैक्सीन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर दो प्रकार की होती हैं। एक है वायरल वैक्सीन और दूसरी है बैक्टीरियल वैक्सीन। वायरल वैक्सीन और बैक्टीरियल वैक्सीन में वैक्सीन बटी हुई है। अब इसमें भी दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी आती है लाइव एट्यूनेटेड और दूसरी इनएक्टिवेटेड। लाइव एट्यूनेटेड क्या होती हैं? वो वैक्सीन्स होती हैं जिनमें वायरस और बैक्टीरिया से वैक्सीन बनाई जाती है लैब में। इसमें क्या किया जाता है? लैब में उस वायरस और बैक्टीरिया को इतना वीक कर देते हैं कि उससे किसी भी प्रकार की डिजीज प्रोड्यूस नहीं होती है। ऐसी वैक्सीन को क्या कहा जाता है? लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन। तो इस हिसाब से जो वायरल वैक्सीन होती हैं उसमें मीजल्स आते हैं, मम्प्स आते हैं, रुबेला, येलो फीवर, पोलियो, वर्सिला जोस्टर, इन्फ्लुएंजा, रोटावायरस, जापानीज इंसेफेलाइटिस। और इसी में लाइव एटेन्यूटेड की बैक्टीरियल वैक्सीन कौन कौन सी होती हैं? बीसीजी, साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कॉलरी। दूसरी कैटेगरी आती है इनएक्टिवेटेड, यानी जो वायरस और बैक्टीरिया या उसके कंपोनेंट्स होते हैं उनको इनएक्टिवेटेड करके जो वैक्सीन बनाई जाती हैं। तो वो दो तरह के कैटेगरी में हैं। पहली वायरल इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन कौन कौन सी होती हैं? पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, हेपेटाइटिस ए। इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल वैक्सीन कौन कौन सी है? बॉर्डीटेला परट्यूसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अब हम आगे आते हैं वैक्सीन किन किन क्रियाओं से बनती है। वैक्सीन विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से बनती है। पहला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेचर को वीक करके, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो, उसके नेचर को इतना वीक कर दिया जाता है कि उससे किसी भी प्रकार की बीमारी प्रोड्यूस नहीं होती है। लेकिन जब हम उसको एंटीजन के रूप में किसी बॉडी में इंसर्ट कराते हैं तो उस बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। दूसरा, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के द्वारा, यानी जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं जिससे हमारे अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। अगला आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को केमिकली और थर्मली इनएक्टिवेटेड करते, यानी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, उसको केमिकली और थर्मली इनएक्टिव करते हैं, बॉडी के अंदर डालते हैं। क्योंकि अगर ये केमिकली और थर्मली एक्टिव रहेगा तो डिजीज प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको हम केमिकली और थर्मली इनएक्टिव करके बॉडी में इंसर्ट कराते हैं। बॉडी में इंसर्ट कराने पर ये एंटीबॉडीज, हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज उसकी क्रिया में बनाती हैं। अगला है डिजीज कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंपोनेंट से, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी उत्पन्न करते हैं उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, उनको इनएक्टिव करके
हमारी बॉडी में इंसर्ट कराया जाता है। जब उनको इंसर्ट कराते हैं तो हमारी बॉडी उनकी क्रिया में एंटीबॉडीज बनाती है। दूसरा, ऐसे बैक्टीरिया जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, उनके टॉक्सिन को लिया जाता है, उनके टॉक्सिन को इनएक्टिवेट करते हैं कि वो टॉक्सिन जो है कोई भी हानिकारक प्रभाव ना डाले, फिर उसको बॉडी में इंसर्ट कराते हैं। इंसर्ट कराने पर बॉडी हमारी उनकी क्रिया में एंटीबॉडीज बनाती हैं। अगला आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के साथ वैक्सीन के प्रकार। तो पहला है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड मतलब ऐसी वैक्सीन जो ऐसे वायरस या बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं जिनको इतना वीक कर दिया जाता है कि किसी भी प्रकार की बीमारी वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसमें कौन कौन से आती हैं? मीजल्स, मम्स, रूबेला, वेरिसेला जोस्टर। दूसरा है इनएक्टिवेटेड। इनएक्टिवेटेड मतलब उसकी क्रिया को खत्म कर दिया जाता है, यानी वो क्रिया नहीं करेगा जिससे किसी भी प्रकार की बीमारी उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन जब उसको बॉडी में इंसर्ट करेंगे तो बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज बनाएगी। इसमें क्या क्या आता है? हेपेटाइटिस ए और इन्फ्लुएंजा। अगला है रिकम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन। इसमें आता है हेपेटाइटिस बी। टॉक्साइड वैक्सीन यानी टॉक्सिन को इनएक्टिवेट करके जो बनाई जाती है, इसमें आता है टिटनेस और डिप्थीरिया। दूसरा आता है कॉन्जुगेट पॉलीसैकेराइड प्रोटीन वैक्सीन, यानी जो कंपोनेंट्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिम्स के, डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनसे जो वैक्सीन बनाई जाती है, उसमें आता है न्यूमोकॉकल, मेनिंजोकॉकल, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी।